3 दिसंबर 2008 के दिन गार्नेट स्पियर नाम के इस बच्चे का जन्म हुआ और बदकिस्मती से ये बच्चा जन्म से ही बहुत बीमार था। और सबसे गंभीर बात यह थी कि सिर्फ 2 महीने की उम्र तक होते होते इस बच्चे का फूड पाइप पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब फूड पाइप बंद हो चुका था तो मजबूरन उसकी मां ने पाउडर वाला दूध उसे पिलाना शुरू किया, क्योंकि उसकी मां को लग रहा था कि बजाय उसके खुद के दूध के ये पाउडर वाला दूध थोड़ा हल्का होता है, जिसे गार्नेट आसानी से पचा सकता था। आज की ये कहानी सच में बहुत ज्यादा डरा देने वाली होने वाली है, तो प्लीज इसे मैच्योर ऑडियंस ही देखें। अगर आपकी उम्र 18 साल से या फिर इससे कम है तो प्लीज आप इसको आगे ना देखें। खैर, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और प्लीज कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये तरीका काम नहीं आया, इसलिए उसने दोनों तरह के दूध को ही कंटिन्यू रखा। और जब इस बच्चे ने ये सब भी पीना बंद कर दिया तो मजबूरन लेसी उसे उठाकर डॉक्टर के पास गई। और जब डॉक्टर द्वारा गार्नेट के ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें ये सामने आया कि गार्नेट के खून में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा था और यही कारण था कि गार्नेट इतना बीमार होता जा रहा था। जिसके बाद डॉक्टर्स द्वारा गार्नेट को आईवी दी गई, जिसने गार्नेट के शरीर से सारा सोडियम बाहर ला फेंका और अब गार्नेट धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था। और जब लेसी ने डॉक्टर से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका एग्जैक्ट कारण तो उन्हें भी नहीं पता और शायद हो सकता है कि या तो गार्नेट जन्मजात ही ऐसा हो या फिर लेसी के दूध में ही कुछ दिक्कत हो। खैर, डॉक्टर्स ने लेसी को थोड़ी बहुत सलाह दी उसे क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टर्स ने यह भी मना कर दिया कि गार्नेट को पाउडर वाला दूध बिल्कुल ना दे और इसके बाद गार्नेट और लेसी वहां से चले गए। अब डॉक्टर्स की कही हुई बातों पर चलने के बाद भी अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे गार्नेट की तबीयत फिर से खराब होती गई और फिर से लेसी द्वारा गार्नेट को डॉक्टर के पास ले जाया गया। और यहाँ लेसी को फिर से पता चला कि गार्नेट के सोडियम लेवल बहुत हाई हो चुके हैं। गार्नेट को ये बीमारी झेलते हुए पूरे 9 महीनों का समय बीत चुका था और डॉक्टर्स द्वारा कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन ना पता चलने पर लेसी ने अपना डॉक्टर बदलने का सोचा और वो गार्नेट को उठाकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई। और इस डॉक्टर ने लेसी को ये समझाया कि क्यों ना हम कुछ समय के लिए गार्नेट के शरीर में एक फूड पाइप बाहर से डाल देते हैं, ताकि सोडियम लेवल बढ़ने पर भी बेचारे गार्नेट को खाना तो सही से मिलता रहेगा और अगर तब भी ये सोडियम कंट्रोल में नहीं आया तो हम कुछ और तरीका देखेंगे। और जैसे ही ये बाहरी फूड पाइप गार्नेट के अंदर डाली गई तो चमत्कारिक रूप से गार्नेट की हालत में बहुत सुधार हुआ। ये देखते ही डॉक्टर समझ चुके थे कि उस फॉर्मूला वाले दूध में कोई दिक्कत है जो लेसी उसे पिलाती है, या फिर लेसी के दूध में ही कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। बेशक गार्नेट की हालत अभी सुधर तो रही थी, लेकिन उसके अंदर भी कई ऐसी बीमारियां थी जो सामने नहीं आई थी। आने वाले कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा और बार बार डॉक्टर्स द्वारा गार्नेट को आईवी दिया जाता था, जिससे उसके शरीर से सोडियम निकल तो जाता, लेकिन अभी तक ये कोई समझ नहीं पाया था कि वो सोडियम आखिर आ कहां से रहा है। कमाल की बात ये थी कि लेसी ने उस हर चीज की लिस्ट बना रखी थी जो पूरे दिन में गार्नेट के शरीर में जाती थी, लेकिन ये सब खाने की लिस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा और सन 2012 में जब गार्नेट की उम्र सिर्फ 4 साल की हो चुकी थी तब लेसी अपने होम टाउन एलाबामा को छोड़कर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई और वो वहां पर सीधा रिटायरमेंट कम्युनिटी में गई, जिसे फेलोशिप का नाम दिया गया है। इसमें छोटे लोग फ्री में रह सकते हैं, लेकिन बदले में उनको बड़े लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। गार्नेट को यहाँ रहना बहुत पसंद आया और इसी टाइम पर लेसी ने गार्नेट के नाम से एक ब्लॉग भी शुरू किया, जिसमें वो गार्नेट की जिंदगी से जुड़ी हर बात अपडेट करती थी। और ना सिर्फ यहाँ पर इस ब्लॉग को बहुत प्यार मिला बल्कि सिंपैथी भी थी गार्नेट के पिता को लेकर, क्योंकि जब गार्नेट लेसी के पेट में था तभी उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इसलिए पूरी दुनिया से लोग अब तरीके ढूंढने लगे थे कि किसी तरह वो लेसी तक मदद पहुंचा सके। लेकिन जनवरी 2014 में जो हुआ उसे ना ही कोई पैसा और ना ही कोई प्यार कभी भर सकता है। जी हाँ, 17 जनवरी को गार्नेट सुबह उठा, लेकिन उसे वही पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा था, लेकिन अब की बार उसे बहुत तेज बुखार भी साथ साथ चढ़ा हुआ था। लेसी गार्नेट को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गई और जैसे ही उसके टेस्ट किए गए तो सामने वही था, गार्नेट के सोडियम लेवल हद से ज्यादा ऊपर थे। तुरंत गार्नेट को आईवी दी गई, जिससे वो नॉर्मल तो हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो अभी कुछ दिन और गार्नेट को अपने पास ही रखेंगे। और अब की बार डॉक्टर्स इस बीमारी की तह तक जाने वाले थे। शुरुआती 2 दिन की निगरानी में गार्नेट के ब्लड में सोडियम बिल्कुल नॉर्मल था और ये देखकर डॉक्टर्स खुश थे और उसे छुट्टी भी देने वाले थे। लेकिन 19 जनवरी के दिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट में फिर से हालात बहुत बुरे दिख रहे थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में सोडियम लेवल सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुका था और जैसे ही अब की बार उसे आईवी दी गई तो वो आईवी भी उतनी तेजी से काम नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए था। इसलिए तुरंत डॉक्टर्स ने मजबूर होकर गार्नेट को बच्चों के खास हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। बेशक उस हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन डॉक्टर्स ने गार्नेट के सोडियम लेवल को काबू में तो कर लिया था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। जी हाँ, अब की बार आए सोडियम के इस जोरे ने सीधा गार्नेट के दिमाग पर असर किया और अब उस दिमाग में सूजन आ चुकी थी।
और इसी सूजन ने कुछ ही दिनों बाद बेचारे छोटे से गार्नेट की जान ले ली। और इस मौत के बाद हॉस्पिटल में मौजूद हर डॉक्टर इस बात को लेकर परेशान था कि कैसे अच्छे भले बैठे गार्नेट के सोडियम लेवल एकदम से इतने ज्यादा हाई हो चुके थे, जबकि वो तो इस बच्चे पर लगातार ध्यान रख रहे थे। उसके शरीर में हो रही हर हलचल पर डॉक्टर की नजर थी। और सोडियम एक ऐसी चीज है जो शरीर में अपने आप तो कभी नहीं बन सकता। जब तक उसे शरीर के अंदर ना डाला जाए तब तक उसके लेवल हाई नहीं हो सकते। डॉक्टर्स ने गार्नेट की हर मेडिकल फाइल को अच्छे से देखा और फिर सभी डॉक्टर्स ने उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जिसकी निगरानी में गार्नेट मौजूद था। उस कैमरा में ही ये सामने आया कि उसकी माता लेसी ने 19 जनवरी के दिन गार्नेट को बेड से उठाया और उसे सीधा बाथरूम की तरफ लेकर गई। कुछ ही मिनट्स बाद वो वापस बेड के पास आई और गार्नेट को फिर से बेड पर लिटा दिया। और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद गार्नेट की तबीयत एकदम से बिगड़ी थी। और यही वो पॉइंट था जब गार्नेट के शरीर में सोडियम इतना ज्यादा था कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पाया। अब डॉक्टर्स को पूरा शक था लेसी पर, और डॉक्टर्स को सिर्फ ये पता करना था कि बाथरूम में ले जाकर लेसी ने गार्नेट के साथ आखिर किया क्या है। बजाय डॉक्टर्स द्वारा खुद पूछताछ करने के, उन्होंने ये फुटेज पुलिस के सामने रखी और पुलिस ने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। वो सबसे पहले लेसी के घर गए और जैसे ही वो लेसी के घर के अंदर घुसे तो ये सामने आया कि छोटी बड़ी बोतल्स में घर के अंदर इतना नमक रखा हुआ था जितना किसी दुकान पर भी नहीं पड़ा होगा। और गार्नेट के कमरे में एक आईवी स्टैंड के ऊपर एक बोतल लटकी हुई थी जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था जो कि आईवी तो बिल्कुल नहीं था। और जब डॉक्टर्स द्वारा उस लिक्विड की जांच की गई तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, उस बोतल में से मिले नमक के पानी में तकरीबन 70 किलो नमक को घोला गया था। इसे देखते ही पुलिस और डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान थे और वो अब समझ चुके थे कि लेसी खुद ही अपने बच्चे को ये नमकीन जहर देकर मारना चाहती थी। अब आप सभी का सवाल होगा कि एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेगी, तो इसका जवाब था खुद को फेमस करना। जी हाँ, जब गार्नेट लेसी के पेट में था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी, जिससे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर भी किया था। और इसी कवरेज की वजह से शहर और राज्य में लेसी को काफी अटेंशन मिली थी। और इसी तरह से अटेंशन लेने की आदत उसे बहुत पहले से लग चुकी थी। वो अपने शरीर में छोटी छोटी बीमारियां लोगों को बताकर उनसे सिंपैथी लेती। और यहाँ तक कि उसने पूरी दुनिया से गार्नेट के पिता को लेकर भी झूठ बोला था, क्योंकि गार्नेट के पिता कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थे और ना ही उनकी कोई कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, बल्कि गार्नेट का पिता तो लेसी का एक आम सा दोस्त था जिसने लेसी को गर्भवती कर छोड़ दिया था। और जैसे ही बेचारा गार्नेट अपने फाइनल हॉस्पिटल में पहुंचा था और जब डॉक्टर्स ने लेसी को कहा कि उसके बच्चे के दिमाग में सूजन आ गई है और उसकी कभी भी मौत हो सकती है, ये सुनने के बाद उसने अपने बच्चे के सामने हंसते हुए ये फोटो फेसबुक पर अपलोड करी। इस फोटो के क्लिक होने के कुछ ही देर बाद बेचारा गार्नेट इस दुनिया से चला गया और तब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। जरा सोच कर देखिए, एक माँ अपने ही नाजुक से बच्चे को जन्म से ही धीरे धीरे मारती आ रही थी। ना जाने इस पागल औरत ने उस मासूम से बच्चे के शरीर में कितना नमक डाला होगा, इसका हम या आप तो अंदाजा तक नहीं लगा सकते। खैर, कोर्ट ने लेसी को 20 साल की गैर जमानती सजा सुनाई और वो आज भी जेल में बंद है। पिछली वीडियो का शाउट आउट R3S प्रोडक्शन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।